एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी और आपकी अपनी शिप्रा मैम की जबानी बेटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं द डाई हाइब्रिड क्रॉस। हालांकि मुझे मेंडल के लॉ इसी के साथ बता देने चाहिए, पर मैं नहीं चाहती कि कोई गिचपिच हो और आपको समझ में नहीं आए और आप एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से गलत करके आए। सो प्यारे बच्चों, मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के पूरे बेसिक्स आपको समझा दिए कि कैसे वो सॉल्व होगा। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको एक की जगह दो कैरेक्टर्स ले लेते हैं और दो कैरेक्टर के साथ कैसे मेंडल ने हाइब्रिड बना के देखा वो आज हम सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं द डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो जब मेंडल ने किसके सिर्फ एक फैक्टर मतलब जीन की इनहेरिटेंस की कहानी सुनी, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइट को एक कैरेक्टर लिया, तो अगर मेंडल ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लिया और उसको स्टडी किया, देन दिस इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो अगर मेंडल सिर्फ एक ही कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देन दिस इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और अगर मेंडल दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? तो मैं ऐसा नहीं है, मेंडल ने ट्राई हाइब्रिड भी किया है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। ठीक है, तो बाय मोनो हाइब्रिड क्लियर हो गया है सबको? एक बार मोनो हाइब्रिड का रिवीजन चाहिए? चलो भैया, मोनो हाइब्रिड में क्या सीखा था भाई साहब मेरे प्यारे बच्चों? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू हैव लर्नड इन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आ जाओ बेटा, चलो कम ऑन, चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन हो जाए और आज मैं आपको थोड़ा सा एक डिब्बे के बारे में भी बताऊंगी और उस डिब्बे का नाम है पुनेट स्क्वायर। उसको एचसी पुनेट नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। वो कैसे बनेगा आओ देखते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा, क्या हुआ था? हम लोगों ने लिया था भाई एक टॉल प्लांट। आपको पता है कि अगर हम किसी भी कैरेक्टर का पढ़ाई कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा जीन कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। और पहले जब हम क्रॉस शुरू करते हैं तो बताओ कौन सा क्रॉस करना है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन? मैम, हम करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और प्यारे बच्चों, जिसको नहीं पता है कि यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, ध्यान से सुन लीजिए प्यारे बच्चों, जिसको नहीं पता है कि यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, उसको मेरा मोनो हाइब्रिड वाला लेक्चर लगाना मतलब अत्यंत आवश्यक है। तो यहां पर आपने किया क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहां पर आप क्या करेंगे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल टी क्या है। अगर नहीं है फिर भी लिख देती हूं, ये है टॉल और ये है डॉर्फ। कंडीशन है होमोजाइगस। जब दो जीन सेम होते हैं देन दिस इज द होमोजाइगस कंडीशन। ये है होमोजाइगस टॉल, ये है होमोजाइगस डॉर्फ। फिर मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब नए जनरेशन में आप जाते हैं तो जीन हमेशा पेयर में ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जीन तो ऑलवेज इन द पेयर। ठीक है, तो आप अगर आपको जीन पेयर में चाहिए तो इसका एक ही जीन ले सकते हैं, इसका भी आप एक ही जीन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने दोनों ये ले लिए, दोनों ये जीन ले लिए, तो भाई चार जीन हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप ना इसको सेपरेट कर लो। ठीक है, बिना सेपरेशन के कोई काम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है बेटा जी? सेपरेट कर लिया। क्लियर है? अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये मैम ने आपको बताया था। अब देखो बेटा, अब आपका पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैपिटल टी इससे फ्यूज हो सकता है, ये कैपिटल टी इस वाले टी से भी तो फ्यूज हो सकता है। बोलो जल्दी से बोलो। चाहे ये वाला इससे फ्यूज हो तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला इससे फ्यूज होगा तो भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब देखो मैम जी, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी से हो जाए और ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी से हो जाए। कोई किसी से भी हो जाए। हमेशा आपको प्लांट अब कैसा मिलेगा? प्लांट आपको मिलेगा बेटा जी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब ये तो सारे प्लांट आपको कैसे मिलेंगे? ये है आपकी F1 जनरेशन, सबसे पहली जनरेशन है। और यहां पर जो प्लांट मिलते हैं ऑल टॉल, ये याद है आप लोगों को? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। नाउ बेटा ध्यान से समझना, इस चीज को हम एक डब्बे के थ्रू भी समझ सकते हैं। ध्यान से समझते जाना, इस पूरी चीज को हम एक डब्बे के थ्रू भी समझ सकते हैं। लुक एट दिस। आपको क्या पता है कि जब भी हम कोई भी चीज, जीन को क्या लिया आपने? पेयर में लिया। ठीक है, जीन को अपन ने क्या लिया बेटा जी? जीन को अपन ने लिया पेयर में। ठीक है, चलो तो यहां पर मैं आपको एक डब्बा बनाना सिखाती हूँ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ, देखो डब्बे में कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले इस वाले टॉल को अलग अलग कर लो। मान लो इसको मान लेते हैं अपन मेल, मान लो इसको मान लेते हैं लड़का और इसको मान लेते हैं लड़की। मैम कैसे मान ले? ये कंसिडर करना है आपको बेटा, ये कंसिडर करना है। मैंने आपको बताया था ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे कराना है। मान लो कि अगर इसको मेल मानना तो इसका पोलन ग्रेन आप इस वाले फीमेल में गिरा दो सीधे। कैसे गिराओगे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। तो मेल का आप हमेशा गैमीट कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर। ये देखो आपने क्या किया, जीन पेयर को अलग अलग किया। ये क्या है बेटा? सिंगल क्या है? गैमीट। गैमीट हमेशा क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। ये गैमीट ले लिया।
मेल के गैमेट, और नीचे आप ऐसे साइन लगा के क्या बनाएंगे, फीमेल के गैमेट। ठीक है, ऐसे साइन लगा के आप क्या बनाएंगे, फीमेल के गैमेट बन गए। अब देखो कैसे हो रहा है, ध्यान समझते जाना। अब देखो बेटा, ये वाला स्मॉल टी इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, ये वाला स्मॉल टी इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, ये वाला स्मॉल टी इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, ये वाला स्मॉल टी इसके साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो, आपके सारे क्या बने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये जनरेशन कौन सी है बेटा, F1 जनरेशन। तो यहां पर कैसे बनते हैं, 100% टॉल। ठीक है, अब बेटा हम लोगों ने एक स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर का नाम जानते हो क्या होता है बच्चों, इस स्क्वायर का एक स्पेशल नाम है। साइंटिस्ट ने बोला कि ज्यादा अकल मत लगाओ, इस पूरे डब्बे का एक नाम है, एंड द नेम ऑफ द डब्बा इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर। ठीक है, इसे हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। अगर आप अपने पूरे कॉम्बिनेशन को एक डब्बे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन दिस डब्बा इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने क्या किया था, F1 जनरेशन में हमारे पास बन चुका है कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर मैंने आपको क्या बताया था, अब हमें बनानी है F2 जनरेशन। क्या बनानी बेटा जी, हमें बनानी है F2 जनरेशन। जब आपको F2 जनरेशन बनानी है तो क्या आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, नहीं मैम, F2 जनरेशन बनाने के लिए हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, याद है। और जिनको नहीं याद है, जिनकी बुद्धि में पर्दा पड़ा हुआ है, प्लीज बच्चों जाओ और लेक्चर लगाओ, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल किसी भी चीज के लिए नहीं हूं। मैंने बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ा दिया है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त तो नहीं हो सकती जब तक तुम जो है तो टॉप नहीं कर लेते, पर बात यह है कि अगर पढ़ा दिया तो ढंग से पढ़ो यार। चैट सेक्शन में ऐसे चैटे करते हो, ऐसे चैट करते हो बेटा। चैट करने के लिए वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव व्हाट्सएप, भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है ना। चलो, तो यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, अब करते हैं हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पढ़ाया था मैंने, अभी तो डाई हाइब्रिड करे नहीं, अभी तो लास्ट क्लास को रिवाइज कर रहे हैं। फिर वही कंडीशन, गैमीट को सेपरेट करो। ठीक है, गैमीट को सेपरेट करो। अब यहां पर या तो आप डब्बा बना लो, डब्बा बनाने का आपके पास टाइम नहीं है तो शिप्रा मैम का गोल्डन रूल लगा लो, दैट इज द 13, 23, 14, 24। और गोल्डन रूल कभी भी F1 जनरेशन में नहीं लगेगा, F2 जनरेशन में ही लगेगा। पहले का तीसरे से क्या बनेगा, कैपिटल टी, फिर दूसरे का तीसरे से कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले का चौथे से कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरे का चौथे से स्मॉल टी। कितने प्रकार के प्लांट कॉम्बिनेशन मिलेंगे मैडम जी, 4 प्रकार के। ठीक है, जिसमें से 3 आपको क्या दिखेंगे, फिनोटाइप, जो आपको दिखता है वो क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो। तो आपको 3 कैसे दिख रहे हैं बेटा जी, टॉल। ठीक है, और एक कैसा दिख रहा है आपको, डॉर्फ। ठीक है, एक कैसा दिख रहा है, डॉर्फ। पर अगर यहीं आप इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखो, सब कुछ मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूं, तो आपको कैपिटल टी वाले टॉल कितने दिख रहा है, 1। ठीक है, मैं आप जीनोटाइपिक रेशियो की बात कर रही हूं। जिन बच्चों को जीनोटाइप मतलब जीन देख के बताओ, कैपिटल टी वाला कोई है क्या, नहीं मैम। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने दिख रहे हैं, 2, और स्मॉल टी वाले कितने दिख रहे हैं, 1। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ बच्चों, बोलो, जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1। क्लियर है। तो मेंडल को ऐसा लगा कि अगर मेरे पास F1 जनरेशन में सारे कैपिटल टी, मतलब अगर F1 जनरेशन में सारे मेरे पास टॉल थे तो F2 जनरेशन में भी सारे टॉल आने चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। मेंडल को पता चला कि भाई F2 जनरेशन में एक स्मॉल प्लांट भी आ रहा है, मतलब अगर मेंडल के 1000 पौधे उगे हैं तो 750 तो टॉल हैं, पर 250 जो है वो डॉर्फ है। ऐसा क्यों हुआ? तब मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि भले ही हमें डॉर्फ कैरेक्टर F1 जनरेशन में ना दिखा हो, पर पक्का पेरेंट से कुछ ना कुछ ऐसी चीज इनहेरिट हो रही है जो एक्सप्रेस हुई F2 जनरेशन में, और वो जो चीज इनहेरिट हो रही है वो है, उसका नाम है फैक्टर। बाद में हमने चल के उसका नाम जीन दिया। भैया ये क्या है? ये जीन ही तो है, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये भले ही इस जनरेशन में एक्सप्रेस ना हो F1 में, पर F2 में तो हुआ। इसका मतलब ये कि कई बार जीन जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होते हैं, पर वो एक्सप्रेस हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से मेंडल ने और दिमाग लगाया, एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और मेंडल ने फिर सॉल्व किया डाई-हाइब्रिड क्रॉस। सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। डाई-हाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने 2 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। ठीक है, डाई-हाइब्रिड क्रॉस के लिए बेटा जी कितने कैरेक्टर सिलेक्ट किए? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप ये सीख जाओगे, आपको बता रहे हैं, कभी कोई समस्या नहीं होगी। डाई-हाइब्रिड क्रॉस कितने कैरेक्टर लिए बेटा इसमें? डाई-हाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर लिए हैं? डाई-हाइब्रिड क्रॉस में लिए हैं 2 कैरेक्टर। ठीक है, अब उन्होंने बहुत सारे लिए, पर हम जो सिलेक्ट करेंगे वो आपके एनसीईआरटी वाला। ठीक है, उन्होंने लिया है सीड का शेप, ध्यान से समझना, उन्होंने लिया है सीड का शेप और सीड का कलर।
ठीक है। अब आपको भी पता है कि हर कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, तो भैया सीड के शेप में बताओ डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा। सीड के शेप में एक होगा डोमिनेंट, ठीक है, और दूसरा क्या होगा बच्चों, रेसेसिव, ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक डोमिनेंट ट्रेट होगा और एक रेसेसिव ट्रेट होगा। तो सीड का शेप अगर डोमिनेंट है तो क्या होना चाहिए बताओ मैम, राउंड होता है डोमिनेंट शेप और रिंकल्ड होता है आपका रेसेसिव जो है शेप। क्लियर। ऐसे ही सीड का कलर, भले ही मटर का दाना देखकर ग्रीन कलर के दाने खरीदने के लिए पगलाते हो, नहीं हम तो ग्रीन ही लेंगे, पर नहीं, यहाँ पर जो डोमिनेंट कलर होता है वो होता है सीड का येलो और ग्रीन होता है रेसेसिव। ये याद रखना, उल्टा कर देते हैं जनरली बच्चे, क्योंकि हम हरे कलर का मटर खरीदते हैं तो डोमिनेंट हरा ही होगा, नहीं होता। ठीक है, चलो बेटा आप कैसे लिखेंगे इसको, एक बार हो जाए कि इसको हम लिखेंगे कैसे बेटा। राउंड, देखो ये राउंड पहले डोमिनेंट को एक साथ लिख लो, तो राउंड येलो को ऐसा लिख लो, डोमिनेंट को एक साथ लिख लो, तो ये लिख लिया मैम हमने राउंड और ये लिख लिया हमने येलो। एक पौधा ऐसा है जिसके राउंड सीड और येलो कलर के सीड हैं, ठीक है, और दूसरा पौधा ऐसा है जिसके रिंकल्ड और ग्रीन सीड है। अब ग्रीन को जी से दिखाओगे, स्मॉल जी से, तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको स्मॉल वाई से दिखाते हैं। तो ये क्या हो गया, ग्रीन और रिंकल्ड, ठीक है, मैंने पूरा स्मॉल से लिख दिया है। क्लियर है बच्चों, डन। अब चलो इसका हाइब्रिड करके देखते हैं क्या बनेगा, आ जाओ बेटा। तो यहां पर शिप्रा मैम हमने लिया है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। क्या सिखाया मैम ने आपको, बताओ जल्दी से, आ जाओ बच्चों, मेरे राजा मेरे आंखों के तारों, इतने सुंदर प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से। आपको कोई भी नया गैमीट बनाना है, अब मान लो पूरा दोनों आर ले लेते, यहां से दोनों आर ले लेते तो 4 आर हो जाते हैं। अब किसी भी चीज के शेप के 4 जीन तो नहीं हो सकते ना, 2 ही होंगे, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको सेपरेट करो, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, थोड़ा और इसको अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको सेपरेट करना है। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही बनेगा। सेपरेट कर लो, पहले गैमीट्स को सेपरेट करो, ठीक है, ये करो स्मॉल। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूं, बार बार मैम हर स्टेप पे फोकस क्यों करती है, बार बार मैम हर स्टेप को लिखती क्यों है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है बच्चों, बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। पता है क्या है सिग्निफिकेंस बेटा, सिग्निफिकेंस ये है, ध्यान से समझना, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इससे मैं आपको मेंडल का एक रूल समझा दूंगी, बार बार 10 बार, मैं इवन लाइव भी आने वाली हूं और लाइव आके मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, लाइव तुमसे बैठा के, ठीक है। चलो अब देखो, शेप वाले को शेप वाले के साथ ही फ्यूज करो ना। अब शेप वाले को कलर वाले के साथ क्या करोगे, ये वाला आर इस वाले आर के साथ फ्यूज हो सकता है, क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। ये वाला आर इस वाले आर के साथ फ्यूज हो जाए तो क्या बनेगा, यही बनेगा। ये वाला कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ फ्यूज हो जाए तो यही बनेगा। ये वाला इस कैपिटल वाई इस वाले के साथ फ्यूज हो जाए तो यही बनेगा ना। तो जब यही बनना है तो अब जब हम इतने 2 बार ये लिखने का क्या मतलब है, बताओ, ये लिखने का कोई मतलब है क्या, 2 बार लिखने का कोई मतलब है क्या, नहीं। हम ये मानते हैं कि हमारे पास, ध्यान से समझना बेटा, है ना, हम ये मानते हैं, देखो, शेप वाले को शेप वाले के साथ फ्यूज करो, ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ फ्यूज हो सकता है, ये वाला कैपिटल आर इस वाले स्मॉल आर के साथ भी फ्यूज हो सकता है, कोई किसी के साथ भी फ्यूज हो बेटा, पर शेप हमें क्या मिलेगा बेटा, मैम शेप तो हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही ध्यान से देखो, इस वाले कैपिटल वाई को किससे फ्यूज करो, इस वाले स्मॉल वाई से, तो भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस वाले कैपिटल वाई को इस वाले स्मॉल वाई से, किसी को किसी से भी करो, रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आएगा ना। ठीक है, अब बताओ, ये आपकी रेडी हो चुकी है विच जनरेशन, ठीक है, जल्दी बताओ ये क्या रेडी हो चुकी है, दिस इज योर F1 जनरेशन नंबर 1 इज रेडी, जनरेशन नंबर 1 इज रेडी। बताओ क्या बने हैं F1 जनरेशन में, मैम F1 जनरेशन में देखो कैपिटल आर स्मॉल आर है, मतलब राउंड ही बनेगा, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर अगर है तो रेसेसिव कुछ बोल ही नहीं पाता, वो बिल्कुल मरा कुचला है, ठीक है। चलो तो भैया कैपिटल आर स्मॉल आर है, मतलब ये क्या है, 100% राउंड। ये क्या है बच्चों बताओ, ये है 100% राउंड, ठीक है। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना है, मतलब ये क्या है, 100%, ये 100% राउंड बोल रही हूँ, येलो, ठीक है, ये 100% येलो।
तो अब मेंडल को ये लगा कि अगर मुझे F1 जनरेशन में सारे 100% राउंड और 100% येलो मिल रहे हैं तो डेफिनेटली अगले जनरेशन में यही मिलेगा। पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में तो ऐसा ट्रिमेंडस और मार्वलस चेंज आया कि मेंडल का दिमाग ही घूम गया। चलो, तो यहां पर हम लोग कौन सा फर्टिलाइजेशन करते हैं? जब शुरू करते हैं वी हैव टू डू द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे याद है आप लोगों को? मैं पूरा लिख के दिखा रही हूँ कि आपको कैसे एग्जामिनेशन में, मेरे को नाक मत कटवा लेना, ऐसे ही लिख के आना। F1 जनरेशन में आपने क्या करना, जब पहला शुरू करते हैं तो ये होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ हमेशा अगले में, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। डन बेटा, डन है? बोलो। अब हमारे पास क्या बन के रेडी है, एक बार हो जाए। हमारे पास मैम F1 जनरेशन में ये बन के रेडी है। थोड़ा साफ साफ लिखेंगे, थोड़ा सा साफ साफ लिखेंगे। ये हमारे पास F1 जनरेशन रेडी है बनके। क्लियर? बोलो जल्दी से, क्लियर है? अब F1 जनरेशन के बाद कौन सा रूल लगाना है भाई? मैम 13-23, आप पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं, पर यहां पर आप रूल लगाएंगे शिप्रा मैम का गोल्डन रूल, 13, 23, 14, 24। जब F1 जनरेशन बन जाती है उसके बाद उसमें लगाइएगा आप रूल, ठीक है? तो पहले का तीसरे से क्या बनेगा बताओ? कैपिटल R कैपिटल Y। फिर दूसरे का तीसरे से बताइए क्या बनेगा? स्मॉल r कैपिटल Y। फिर पहले का चौथे से बताइए क्या बनेगा? कैपिटल R स्मॉल y। फिर उसके बाद दूसरे का चौथे से स्मॉल r स्मॉल y। यही बनेगा। बोलो स्मॉल r स्मॉल y। ये सारे क्या हैं बेटा? बोलो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो। ये सारे क्या हैं? दीज आर द गैमीट्स। ये क्या बन के रेडी हुई है? मैम गैमीट्स क्यों बोल रही हो, उसमें तो 2 जीन है। पर अगर आप किसी एक कैरेक्टर का जीन देखो तो सिंगल ही है ना, और अगर सिंगल जीन है मतलब ये क्या है? गैमीट्स। ये हमेशा कैसे होंगे? पेयर में। तो अगर आप इसको मान लीजिए क्या, इसे मान लीजिए आप क्या, मेल, तो ऐसा ही नीचे आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा? ध्यान से सुनो, ऐसा ही नीचे आपको क्या बनाना पड़ेगा? फीमेल। ठीक है, बोलो ऐसा ही आपको क्या बनाना पड़ेगा? फीमेल। अगर आपने इसको माना है मेल, ध्यान से सुनो, इधर मेल लिखते हैं और नीचे फीमेल मान लो, ठीक है? तो सेम चीज आपको सेल्फिंग करानी पड़ेगी। बोलो, आप F1 में ये गैमीट्स बनाया आपने, गैमीट्स बनाने के बाद F2 जनरेशन बनानी कि नहीं बनानी है? तो आपने इन गैमीट्स को माना मेल, इन गैमीट्स को क्या माना बेटा जी? मेल माना। तो अभी आपको इनको क्या मानना पड़ेगा? सेम सेल्फिंग कराते हैं F2 जनरेशन में, तो इनको आपने क्या बना लिया? मेल बनाया इधर वाला, और सेम को ही बना लिया आपने फीमेल। बोलो बना लिया, बोलो बना लिया बेटा। अब ध्यान से सुनो, मैम बढ़िया तरीके से समझा रही है, ध्यान से बस ध्यान देते जाओगे, सब कुछ समझ में आएगा, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, ठीक है? चलो आ जाओ, डब्बा तो बना लें, डब्बा तो बना लें। ठीक, आ जाओ, थोड़ा सा डब्बा डुब्बी बना लें तो चीजें, ओह, तो चीजें क्या हो जाती हैं? सुंदर दिखने लगती हैं, फिर मन लगने लगता है पढ़ाई में, है कि नहीं बेटा? चलो बेटा आ जाओ, कमान। अब देखो क्या करना है हमें, ध्यान से देखते जाना, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा है। देखो मैं पूरा फिर से एक बार समराइज कर दूंगी, सो यू डोंट वरी। मैम ई का बाबा सी रहा है, ये हमको समझ ही नहीं आ रहा है। लाइन खींच लो बीच में, इधर भी लाइन खींच लो, ठीक है? चल बेटा आ जाओ, कमान। देखिए इधर, सो इस वाले को इससे फ्यूज करोगे तो क्या बनेगा? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, यही बनेगा। फिर डब्बा कितने टेढ़े टेढ़े बनाए मुझे, ठीक है? ये क्या बनाएगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, मतलब इसका पूरे से फ्यूज करो। फिर इसका इससे फ्यूज करो, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इसका इससे फ्यूज करो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यही बनेगा ना। फिर सेकेंड वाले का इन चारों से करो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। फिर स्मॉल r कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर इसका लास्ट वाले से कर दो, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यही बनेगा। फिर नेक्स्ट में आओ, इसका इन चारों से करके देखो, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। मेरे साथ सॉल्व करो, मेरे साथ सॉल्व करो, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है? अब इसका इन चारों से करो तो क्या बनेगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसका इससे करो, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर इसका इससे करो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल स्मॉल y स्मॉल y। फिर इसका इससे करो, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, बताओ कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? 16 दिखेंगे। कैसे 16 दिख रहे हैं? देखो गिन लो, 4 रो हैं, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 हो गए, तो कितने हो गए? कितने हो गए? यहाँ पे, यहाँ पर आपको दिखाई दी बेटा 16 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है? 16 पॉसिबिलिटीज।
मेंडल को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा लगा था कि F1 जनरेशन में अगर मेरे पास सारे टॉल आए हैं तो F2 जनरेशन में भी सारे टॉल आएंगे, पर F2 जनरेशन की कहानी बदल गई, एक डॉर्फ आ गया। मेंडल को ऐसा लगा कि अगर F1 जनरेशन में सारे मेरे पास राउंड और येलो आए थे तो F2 जनरेशन में भी मेरे पास सारे राउंड और येलो आएंगे, पर यहाँ पर तो कहानी ही अलग हो गई। यहाँ पर 16 पॉसिबिलिटीज तो छोड़ो, यहाँ पर एक्चुअली पॉसिबिलिटीज 4 ही हैं। यहाँ पर 16 प्लांट आएंगे अभी, ठीक है। कितने प्लांट आए? 16 प्लांट, और पॉसिबिलिटी है 4। पॉसिबिलिटी है 4। क्या है पॉसिबिलिटी? ध्यान से समझना, पॉसिबिलिटीज हैं 4। 4 प्रकार के अलग अलग तरीके की चीजें मेंडल को दिखी। कैसे? काउंट करो कि बेटा राउंड और येलो किसके पास है। राउंड और येलो मतलब अगर आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो भी राउंड और येलो है। अगर आप कैपिटल आर, हाँ देखो मैं पूरा बताती हूँ कि राउंड और येलो कब बनेगा। मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ बेटा, तुम टेंशन मत लेना। राउंड और येलो कब कब बनेगा बताओ जल्दी से, तुम्हें भी पता है। राउंड और येलो कब कब बनेगा? अगर आपका कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो भी राउंड और येलो बनेगा। अगर आपका कॉम्बिनेशन ये है तो भी राउंड और येलो बनेगा। अगर आपका कॉम्बिनेशन ये है तो भी राउंड और येलो बनेगा। और अगर आपका कॉम्बिनेशन ये है तो भी राउंड और येलो ही बनेगा। मतलब अगर दोनों में से एक भी कैपिटल है, दोनों कैपिटल हो गए तब तो कोई टेंशन ही नहीं, पर अगर एक भी हुआ तो भी राउंड और येलो बनेगा। ध्यान से देखना। आपका अब एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि राउंड और ग्रीन बन जाए। क्या बन जाए? राउंड और ग्रीन भी बन सकता है। तो राउंड और ग्रीन कब बनेगा बेटा? राउंड और ग्रीन तब बनेगा जब ये वाली कंडीशन रहे, स्मॉल वाई होगा तभी ग्रीन बनेगा। अगर ये वाली कंडीशन हो गई, अगर एक स्मॉल कैपिटल आर भी हुआ तो भी राउंड ही बनेगा। अब एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिंकल्ड और येलो बन जाए। ठीक है, क्या हो जाए? रिंकल्ड और येलो बन जाए। रिंकल्ड और येलो कब बनेगा बच्चों? वो भी देख लो। रिंकल्ड और येलो तब बनेगा जब स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गई ये कॉम्बिनेशन। मतलब रिंकल्ड बनाने के लिए आपके दोनों शेप वाले जीन रेसेसिव होने चाहिए तभी रिंकल्ड बनेगा। और येलो कब बनेगा? एक भी अगर कैपिटल वाई होगा तो भी येलो, दो हुए तो भी येलो। अब एक और पॉसिबिलिटी है, मैम क्या रिंकल्ड और ग्रीन बन सकता है? क्या दोनों रेसेसिव जीन आ सकते हैं? जी हाँ, ये अगर पॉसिबिलिटी हुई तो रिंकल्ड और ग्रीन बन सकता है। तो आप देखो, आपके पास 4 पॉसिबिलिटी हैं। इन 16 प्रकार के क्या नाम है पौधों में राउंड और येलो सीड वाले पौधे बन सकते हैं, राउंड और ग्रीन सीड वाले पौधे बन सकते हैं, रिंकल्ड और येलो सीड वाले पौधे बन सकते हैं, और रिंकल्ड और ग्रीन वाले पौधे भी बन सकते हैं। अब उस चार्ट में हम देखते हैं कि हमारे 16 प्रकार के पौधों में कितने राउंड और येलो हैं, कितने राउंड और ग्रीन है, कितने रिंकल्ड और येलो है और कितने रिंकल्ड और ग्रीन है। आइए समझते हैं। सबसे पहले वी हैव टू काउंट राउंड और येलो कितने हैं। राउंड और येलो काउंट करने के लिए या तो आपके पास चारों डोमिनेंट हो, या तो आपके पास जो है तो 2 डोमिनेंट हो, कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं। ये भी राउंड और येलो है। मैं राउंड और येलो को किसी और कलर से लिखती हूँ। किस कलर से लिखूं? पिंक से लिख लूं? किस कलर से लिखूं? व्हाइट से लिख लेती हूँ। राउंड और येलो, ये राउंड और येलो, देखो ये भी राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो। तुम खुद काउंट करो, कैपिटल एक भी होगा चलेगा। ये भी राउंड और येलो, ठीक है, ये भी राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो, और कहाँ है? ये भी राउंड और येलो, ठीक है। और क्या है? बस। तो काउंट करो कितने राउंड और येलो बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड और येलो कितने बने हैं बेटा? राउंड और येलो बने हैं 9। कितने बने हैं? 9। अब राउंड और ग्रीन गिनो कितने हैं। राउंड और ग्रीन गिनने आओ। राउंड और ग्रीन को अपन ग्रीन कलर से ही लिखते हैं। राउंड और ग्रीन कितने हैं? ये है राउंड और ग्रीन, ये है राउंड और ग्रीन, ठीक है, ये है राउंड और ग्रीन। फिर ना ये राउंड और ग्रीन, ये रिंकल्ड और येलो है। चलो राउंड और ग्रीन, ये दिस इज द राउंड एंड ग्रीन, दिस इज द राउंड एंड ग्रीन, एंड दिस इज द राउंड एंड ग्रीन। तो 3 आपके राउंड और ग्रीन दिख रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ग्रीन है ना, ये जी लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी जी लिखा हुआ है। तो 3 आपके पास राउंड और ग्रीन बन गए। कितने बन गए? 3। अब हमें काउंट करना है कितने रिंकल्ड और येलो हैं। 2 आर हो, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये है भाई, अलग कलर से लिखते हैं, पिंक हो गया, पिंक से लिखते हैं। अब हमें देखना है रिंकल्ड येलो कितने हैं। ये है रिंकल्ड येलो, ठीक है, और कहाँ है? ये भी है रिंकल्ड येलो और ये भी है रिंकल्ड येलो, ठीक है। तो आपके पास रिंकल्ड येलो कितने हो गए? 3, ठीक है। और आपके पास देखना है रिंकल्ड और ग्रीन कितना है। तो रिंकल्ड और ग्रीन बेटा जी सिर्फ और सिर्फ ये होता है रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। तो रिंकल्ड और ग्रीन आपके पास होता है 1।
समझ में आई बात? तो आप क्या देख रहे हैं, आपके पास टोटल 16 पौधे निकले डायहाइब्रिड क्रॉस में। ध्यान से समझना, आपके पास डायहाइब्रिड क्रॉस में पौधे कितने हैं टोटल, यू हैव 16 प्लांट्स। ठीक है, इसकी मैं प्रैक्टिस करा दूंगी। डायहाइब्रिड क्रॉस में टोटल आपके पास 16 प्लांट है, जिसमें 9 क्या है आपके पास, 9 क्या है, राउंड और येलो। ठीक है, राउंड और येलो, ये दिख रहा है राउंड और येलो, अगर दिख रहा है तो कौन सा रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहे हैं 3, आपको दिख रहा है राउंड और ग्रीन, 3 आपको दिख रहा है राउंड और ग्रीन। ठीक है, उसमें 3 आपको दिख रहा है रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड और येलो बेटा। ठीक है, और लास्ट में आपको सिर्फ एक है रिंकल्ड और ग्रीन। तो आपने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो सिर्फ एक ही पौधा बदला, यहां पर तो भैया डायहाइब्रिड क्रॉस में तो आपके पास 4 पॉसिबिलिटी आ गई। मतलब क्या देख रहे हैं कि जितने ज्यादा कैरेक्टर आप कंसिडर करते जाएंगे आपको बदलाव उतने ज्यादा दिखते जाएंगे। आपके जीन ही ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो बदलाव आपको ज्यादा नहीं दिखाई देगा। तो बेटा जी इस पूरे ऑब्जर्वेशन में आपको सीड दिख रहा था बेटा जी, ध्यान से समझना, इस पूरे ऑब्जर्वेशन में आपको सीड दिख रहा था, आपको दिख रहा था, मतलब ये कौन सा रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा बताओ, डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ये होगा 9:3:3:1। ठीक है, और ये आपको जीनोटाइपिक इसका याद नहीं करना, ये है राउंड और येलो, ये है राउंड और ग्रीन, ये है रिंकल्ड और येलो, और ये है रिंकल्ड और ग्रीन। क्लियर है? चलो भैया, तो ये हुआ डायहाइब्रिड क्रॉस में। एक बार फिर से समझा देती हूं आपको। देखो, डायहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा 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 ध्यान देना मेरी बात को, एक बात ध्यान से फिर से समझ लो बेटा, हम डायहाइब्रिड क्रॉस में कितना कैरेक्टर लेना है, 2। हम लोगों ने जो 2 कैरेक्टर लिए हैं वो है सीड का शेप और सीड का कलर। जब भी हम कोई कैरेक्टर लेते हैं उसके 2 अल्टरनेटिव ट्रेट्स लेते हैं। ट्रेट मतलब शिप्रा इंसान की हाइट, तो ट्रेट क्या हो गया, लंबी और छोटी। तो यहां पर हमने ट्रेट क्या ले लिया है बेटा, डोमिनेंट में ले लिया है राउंड फॉर द शेप एंड रिंकल्ड इन द रिसेसिव। फिर हम लोगों ने सीड के कलर में क्या लिया है, येलो फॉर द डोमिनेंट एंड ग्रीन फॉर द रिसेसिव। ठीक है, तो हम जब इसका ऐसे बनाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का अल्फाबेट्स में दिखता है। कैपिटल आर फॉर राउंड, कैपिटल वाई इज फॉर येलो, स्मॉल आर फॉर ग्रीन एंड स्मॉल वाई फॉर रिंकल्ड। ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैम ने आपको क्या सिखाया था, हर चीज का एक पेयर होता है। जैसे कि अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम है तो 23 मम्मी से आते हैं, 23 पापा से आते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो कैपिटल आर है, एक पेरेंट का, मान लो मटर के पौधे में हमने एक को मेल माना एक को फीमेल माना, तो अगर कैपिटल आर मेल में कैपिटल आर शेप का जीन है और फीमेल में स्मॉल आर है, तो क्या दोनों के दोनों उठ के चले जाएंगे, नहीं, हमेशा एक ही जीन आप नेक्स्ट जनरेशन में भेजोगे। ठीक है, 50% 50 जब, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज के जीन को सेपरेट करो। अब कैपिटल आर को सेपरेट किया और यहाँ स्मॉल आर को सेपरेट किया। क्लियर है? शेप वाले को एक साइड रखो और कलर वाले को एक साइड रखो। अब ये कैपिटल आर ये वाले स्मॉल आर के साथ फ्यूज हो सकता है, ये वाला इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये वाला कैपिटल आर इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये वाला इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है। कोई कुछ भी कहीं से भी फ्यूज हो लल्ला मेरे प्यारे बच्चों, बनेगा क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर। वैसे ही कलर वाले को सेपरेट कर लो भैया, येलो को सेपरेट कर लो, इधर ग्रीन को सेपरेट कर लो। तो भैया आप किसी को किसी भी से भी फ्यूज कर लो, 100% कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही बनेगा। तो जब हम लोगों ने F1 जनरेशन देखी तो 100% हमको दिखे राउंड, पर ये राउंड क्या प्योर राउंड है, नहीं, ये तो मिक्स वाले हैं, हाइब्रिड राउंड है। ये वाले क्या प्योर येलो है, नहीं मैम, ये तो हाइब्रिड वाले येलो है। पर मेंडल को देखने से नहीं लगा, मेंडल को लगा ये राउंड है और येलो है, नेक्स्ट जनरेशन में तो राउंड और येलो ही आएंगे। भैया जी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो उनको सिर्फ एक ही चेंज देखने के लिए मिला, यहाँ पर तो उन्हें 4 चेंज देखने के लिए मिले। यहाँ तो उन्होंने राउंड और येलो की जगह 2 नए ही कॉम्बिनेशन आ गए, और वो 2 नए कॉम्बिनेशन कौन है, राउंड और 3 नए कॉम्बिनेशन आए। इवन राउंड और येलो के अलावा उनको क्या क्या देखने के लिए मिला, उनको राउंड और ग्रीन भी मिला, रिंकल्ड और येलो भी मिला, रिंकल्ड और ग्रीन भी मिला। दिस इज नॉट रिंकल्ड एंड येलो, दिस इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो उनको क्या क्या मिला, राउंड और येलो की जगह राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन भी देखने के लिए मिल गया। मेंडल का तो दिमाग ही आउट हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, फिर उन्होंने क्या किया, फिर सेम चीज यहां पर आपके पास आ गया है F1 जनरेशन। इसमें कौन सा रूल लगेगा, 13 23 14 24 शिप्रा मैम गोल्डन रूल। 13 23 14 24 क्या लगाना है, गोल्डन रूल लगाइए और इससे आप बनाइए गैमीट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैमीट, इनको हम गैमीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर
जो ट्रेट है उसके लिए एक ही जीन है, जैसे शेप का एक जीन है, कलर का एक जीन है, शेप का एक जीन, कलर का एक जीन, एक एक जीन है। इसका मतलब ये कि ये गैमीट है, जब ये पेयर में हो जाएंगे तब ये एक इंडिविजुअल बनेंगे। तो हमने इस सारे गैमीट को मेल मान लिया, इन सारे गैमीट को अपन ने फीमेल मान लिया। और F2 जनरेशन में हम क्या कराते हैं बताओ? F2 जनरेशन में हम क्या कराते हैं? F2 जनरेशन में हम कराते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, F2 जनरेशन में मैम हम कराते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो कराओ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये है, इसको मेल मान लो, इसको फीमेल मान लो। जब आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दोगे तो आपके टोटल 16 पौधे मिलेंगे। 16 पौधे में 9 मिलेंगे राउंड और येलो, 3 मिलेंगे राउंड और ग्रीन, 3 मिलेंगे रिंकल्ड और येलो, और 1 मिलेगा रिंकल्ड और ग्रीन। ये मैंने पॉसिबिलिटी बना दी है कि कब आपको राउंड मिलेगा, कब आपको राउंड और ग्रीन मिलेगा, कब आपको रिंकल्ड येलो मिलेगा और कब आपको रिंकल्ड और ग्रीन मिलेगा। अब इस पूरे पुनेट स्क्वायर इस चार्ट में देखना कि ये वाली पॉसिबिलिटी कहां कहां आपको दिख रही है। तो इस प्रकार से आपको देखने से ये समझ में आया कि इन 16 पौधों में 9 एक प्रकार के, 3 एक प्रकार के और 1 प्रकार का था। इसका जीनोटिपिक रेशियो आपको नहीं पढ़ना है, सीधी बात ये है। चलो बेटा, तो डायहाइब्रिड क्रॉस मैम इस तरीके से खत्म करती हुई। डायहाइब्रिड में प्लीज 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 मेरे प्यारे बच्चों, किसी को डाउट होगा एक रत्ती भर भी प्लीज मुझे बताना है ना राजा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। Dihybrid cross. In one such a cross, Mendel considered shape as well as color simultaneously. He selected the pure line plant. इन्होंने क्या किया? राउंड शेप के सीड और येलो कलर के, येलो एंड राउंड और रिंकल्ड और ग्रीन कलर के सीड लिया, और ये प्योर लाइन है, मतलब उगाते रहिए तो ये ऐसे ही बने रहेंगे। फिर उन्होंने F1 जनरेशन में देखा कि राउंड और येलो कलर के सीड मिले, पर क्या ये प्योर लाइन थे? नहीं, ये हाइब्रिड बन चुके हैं। उसके बाद F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन करा के F2 जनरेशन बनाया। F2 जनरेशन में उनका दिमाग खराब हो गया, उनको 4 प्रकार के नए कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिले, जैसे कि राउंड और येलो कलर के सीड, रिंकल्ड और ग्रीन कलर के सीड, और 2 नए कॉम्बिनेशन मिले, राउंड शेप और ग्रीन कलर के सीड। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? देखो देखो बेटा, रिंकल्ड और ग्रीन तो उसके पेरेंट में था ही, तो कोई टेंशन ही नहीं है। नए प्रकार के कॉम्बिनेशन 2 थे, कौन कौन से बताओ? ग्रीन और आपका राउंड, और एक है आपका रिंकल्ड और येलो। ये नया कॉम्बिनेशन है बिल्कुल, क्योंकि मैम अगर बोलो कि ग्रीन और रिंकल्ड, तो उसके सबसे पहले पेरेंट में ग्रीन और रिंकल्ड तो था ना, बोलो ग्रीन और रिंकल्ड तो था ना। देखो देखो ध्यान से समझो, पूरा नया कॉम्बिनेशन कौन सा है? अगर मैं पूरा नया कॉम्बिनेशन देखूं तो ये दोनों पूरे नए कॉम्बिनेशन है। मैम ये कहां था? रिंकल्ड और ग्रीन कहां था? क्यों नहीं था बेटा? रिंकल्ड और ग्रीन क्यों नहीं था? इनके सबसे पहले पेरेंट में रिंकल्ड और ग्रीन था कि नहीं था? तो पूरा नया कॉम्बिनेशन कहां मिला? पूरा नया कॉम्बिनेशन ये है। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ाते जाएंगे बेटा, आपको नए नए कॉम्बिनेशंस मिलते जाएंगे। इनके मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस की फाइंडिंग पे मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि ओनली 1 और 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अपीयर्ड इन F1 जनरेशन। सिर्फ 1 या 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको मिलते हैं, ठीक है। बोथ पेरेंटल ट्रेट अपीयर्ड इन सर्टेन प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं है कि F2, देखो F2 जनरेशन में जब हमने मोनोहाइब्रिड लगाया था तो उसमें रेसेसिव भी हमको मिला था। तो भैया ऐसा है कि दोनों पेरेंट के कैरेक्टर F2 जनरेशन में भी मिलते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा? जब F1 जनरेशन में देखा तो हमें सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला, राउंड और येलो, ठीक है। जबकि F2 जनरेशन में देखा हमने तो 2 तो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले, भाई राउंड और येलो मिला और रिंकल्ड और ग्रीन मिला, पर 2 कैसे मिल गए? नए मिल गए। तो इससे आपने क्या कंक्लूड किया? जितने ज्यादा कैरेक्टर आप लेंगे, देखो फिर से एक बार कंक्लूड करती हूँ। मोनोहाइब्रिड क्लॉस में टॉल और डॉर्फ आपने लिया था टॉल एंड डॉर्फ। F1 जनरेशन में सारे टॉल आए। मेंडल को ये लगा कि जब हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में सारे टॉल मिलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, एक डॉर्फ भी आ गया। डायहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा हुआ कि हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन मिले, जिसमें 2 तो कभी ना कभी हमने देखे थे, पर 2 तो हमने कभी देखे भी नहीं थे यार। बताओ, येलो और रिंकल्ड तो अपन ने क्रॉस ही नहीं किया था, कहां से आ गया? बताओ कहां से आ गया बेटा? रिंकल्ड और मतलब वो वाला दैट येलो और रिंकल्ड तो हमने कभी देखा ही नहीं था, ये कहां से आ गया बेटा? दीज आर द ब्यूटी ऑफ द जीन ट्रांसफर। कब कौन सा कैरेक्टर किस जनरेशन में अपीयर हो जाएगा और क्या कॉम्बिनेशन बना लेगा, हम नहीं जानते हैं। तो मेंडल ने ये बोला कि अगर आपके पास किसी कैरेक्टर का या ट्रेट का जीन है तो वो कभी ना कभी हो सकता है, किसी भी जनरेशन में एक्सप्रेस हो सकता है। मेंडल ने तो जीन नहीं बोला था, मेंडल ने जो है तो फैक्टर बोला था। तो उन्होंने बोला कि कलर का जीन दूसरे कलर के जीन के साथ कुछ भी मिक्सिंग कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको 2 नए कॉम्बिनेशन मिले। सो इफ यू इंक्रीजेस द कैरेक्टर, आपको हमेशा नए नए कॉम्बिनेशन मिलते जाते हैं। अब तुम खुद सोचो, ह्यूमन के अंदर कितने जीन है यार?
अब जब इन जीन को आप मिक्स करते हैं, इसीलिए तो इतने नोबल कॉम्बिनेशन है। लोग कहते हैं तुम्हारे जैसा वो आदमी लग रहा है, पर क्या एग्जैक्टली वो उसके जैसा लग सकता है, पर बोलो कि क्या वो वही है? नहीं, क्योंकि इतने जीन है, इतनी मिक्सिंग होती है, इतनी डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सिंग होती है कि कोई किसी की तरह दिख ही नहीं सकता है बेटा। और ये जो डिफरेंट चीजें आपको दिखाई देती हैं इंसान के अंदर, जो उसका लुक्स डिफरेंट दिखाई देता है, इट इज ड्यू टू द जीन। और ये मेंडल ने बताया था। फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। ठीक है, जितना ज्यादा आप फेल होते हैं, अगली बार उतने ही तेजी से आप उठते हैं और उतने ही तेजी से विग्रेसली आप अटैक करते हैं। अभी तक आपने जो कर दिया है उसे जाने दीजिए, अभी भी आपके पास काफी समय है। अब मुझे आई नीड ओनली 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस चैप्टर। उसके बाद आर एनवायरमेंट, उसके बाद बायोलॉजी का सिलेबस फॉर यहाँ तक के लिए आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपने अभी भी सफलता बैच में एनरोल नहीं किया है या आप किसी नए बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड प्लीज अप्लाई करना, उससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अल्टीमेटली गोल ये है कि आपको फायदा होना चाहिए। आपके इन बैचेस में मैं जल्द से जल्द पढ़ाऊंगी, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। Y547 ये मेरा कोड है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने इसी फिनोटिपिक रेशियो आपने को बता दिया मैंने, 9:3:3:1। जीनोटिपिक आपको याद नहीं करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। प्लीज लेट मी नो अगर कोई भी डाउट हो। जैसे छोटे बच्चे मुझे टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं। कोई नोट्स भी चाहिए तो वहां आप मांग सकते हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। बायोलॉजी का बेताज बादशाह बनना है तो मैम के साथ जुड़े रहना। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बाय बाय।